नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11 का बीए पढ़ा रहे थे और जिसमें 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक्स को क्लियर कर रहे थे। और बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ाने वाले हैं आपको धंधा की प्रवृत्तियों का वर्गीकरण, कि धंधा की कितने तरीके की वर्गीकरण किए जा सकते हैं, वो सारे वर्गीकरण मैं आपको सिखाने वाला हूँ और 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक्स को समझाऊंगा। बस आपको करना क्या होगा बच्चों, शांति से वीडियो को देखना है, पढ़ना है और समझने की कोशिश करना है। मैं गारंटी देता हूँ बच्चों, आपको एक ही बार में सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि धंधा की प्रवृत्तियों का वर्गीकरण कितने तरीके से होता है बच्चों, तो 3 तरीके से होता है। धंधा की प्रवृत्तियों का वर्गीकरण 3 तरीके से किया जाता है। नंबर 1 पहला है बच्चों व्यापार, दूसरा है वाणिज्य, तीसरा है उद्योग। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों ट्रेड, मतलब व्यापार क्या होता है, ट्रेड किसे कहते हैं, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग, व्यापार का क्या मतलब होता है। व्यापार अर्थात लाभ के उद्देश्य से 2 व्यक्तियों के मध्य वस्तु या सेवा के बदले में वस्तु या सेवा अथवा धन के बदले में वस्तु या सेवा का विनिमय अर्थात लेन देन। नहीं समझे, समझाता हूँ। लाभ के उद्देश्य से 2 व्यक्तियों के मध्य, मतलब 2 व्यक्तियों के बीच में लेन देन होगा, ठीक है। वस्तु और सेवा, उसके बदले में क्या दोगे, वस्तु या सेवा अथवा धन के बदले में आप क्या दोगे उन्हें, वस्तु या सेवा का विनिमय अर्थात व्यापार। अब व्यापार का मैं तुमको किताब का ही थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर के मैं आपको समझाता हूँ, जिससे आपकी खोपड़ी में, आपके भेजे में उतर जाए, ठीक है। चलिए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, आप किसी भी दुकानदार के पास गए एक पुस्तक खरीदने के लिए, एक बुक खरीदने के लिए, ठीक है। अर्थात आपने बुक को खरीदने के सामने, अगर आप बुक खरीदोगे तो उसके सामने आप क्या दोगे, उन्हें पैसा दोगे, पैसा का भुगतान करोगे, राइट। क्या करोगे, पैसे का भुगतान करोगे। अगर आप कोई वस्तु को खरीद रहे हो, कोई किताब खरीद रहे हो, तो उसे कि उसके बदले क्या दोगे, आप पैसा दोगे, राइट। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ बच्चों, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। समझ में आ गया बच्चों। चलिए, जैसे कि मान लो ये पुस्तक मुझे खरीदना है, ये वाला पुस्तक मुझे खरीदना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, अगर ये पुस्तक मुझे चाहिए तो उसके बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो क्या करूँगा, मैं ये पुस्तक इनको दे दूँगा और इनसे ये पैसा ले लूँगा। तो यानी कि ये क्या होगा बच्चों, यानी कि मैंने एक पुस्तक खरीदी और उसके बदले में मैंने पैसा दिया, अर्थात वस्तु के बदले मुझे क्या मिल गया, धन का विनिमय हुआ ना, मतलब पैसे का लेन देन हुआ ना। बस इसी को बोलते हैं बच्चों व्यापार। जैसे एक एग्जाम्पल और बताता हूँ बच्चों, आप बस में कहीं पर जा रहे हो घूमने के लिए, तो आपने बस वाले के पास जाकर के बस का टिकट खरीदा। टिकट खरीदकर आप क्या कर रहे हो, बस में यात्रा कर रहे हो, अर्थात धन के बदले आप क्या ले रहे हो, सेवा प्राप्त कर रहे हो। उसे हम क्या कहेंगे, विनिमय। यानी वस्तुओं का भी विनिमय होता है और सेवा का भी विनिमय होता है। जैसे कि आप कोई वस्तु खरीदोगे तो उसके बदले धन दोगे, पैसा दोगे, राइट। फिर उसके बाद अर्थात आप पैसा दे रहे हो ना, अगर आप बस में बैठोगे तो बस का टिकट खरीद के आप क्या करोगे, सेवा प्राप्त करोगे। तो हो गया ना भाई, वस्तु और सेवा। क्लियर हो गया बच्चों। वस्तु के बदले आप पैसे दे रहे हो, सेवा के बदले आप पैसे दे रहे हो, मतलब यहाँ पर वस्तु और सेवा दोनों आपको मिल रहा है, राइट। उसे हम क्या बोलेंगे, व्यापार। इसे और डिटेल में समझना है बच्चों, तो इसके कैरेक्टर से, इसके लक्षण से हम पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए समझाता हूँ बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम व्यापार के लक्षण पढ़ेंगे। व्यापार एक आर्थिक प्रवृत्ति है। आर्थिक मतलब बच्चों, यहाँ पर मेन पर्पस होता है बच्चों पैसा कमाना, लाभ कमाना, पैसे का लेन देन होना, वो आर्थिक प्रवृत्ति है बच्चों। और व्यापार में वैसे तो बच्चों 2 पक्षकार होते हैं, एक क्रेता होता है, दूसरा विक्रेता। क्रेता मतलब खरीदने वाला और विक्रेता मतलब बेचने वाला। जैसे कि एक दुकान के पास जाओ तो दुकानदार आपको देने वाला होगा और आप लेने वाले हो,
तो यानी कि आप वस्तु को खरीदने वाले हो गए और वो वस्तु को बेचने वाला हो गया, मतलब आप क्रेता हो और सामने वाला विक्रेता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। व्यापार में बच्चों विनिमय अनिवार्य है। विनिमय मतलब लेन देन होना अति आवश्यक है। आप व्यापार कर रहे हो तो लेन देन तो सिंपल सी बातें होने ही वाला है, और व्यापार से वस्तु और सेवा की मालिकी में परिवर्तन होता है। आप वस्तु देते हो उसके बदले आपको पैसा मिलता है, ठीक है। आप सेवा देते हो उसके बदले आपको फीस मिलता है। तो भाई दोनों चीज़ें आपको मिल रहा है ना, तो यहाँ पर परिवर्तन तो देखने को मिल ही रहा है। और वस्तु के बदले में आप लोग क्या धन या वस्तु से भुगतान करते हो, या आप कोई वस्तु खरीदो उसके बदले में आप पैसा दो। लेकिन व्यापार बच्चों सतत चलने वाली प्रवृत्ति है, क्योंकि व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो आपको कंटिन्यूअस काम करते रहना है। अगर एक भी दिन अगर आप काम करना बंद कर दोगे बच्चों तो आपका काम रुक जाएगा। इसीलिए हमेशा काम कंटिन्यूअस करते रहो। दूसरा 7वां पॉइंट क्या है बच्चों, वस्तु या सेवा के मूल्य धन निश्चित होता है। कोई वस्तु को अगर आप बेच रहे हो तो वहाँ पर प्राइस फिक्स होती है कि ये इतने रुपए में ही मिलने वाला है। हमें पता है बच्चों कि ये बुक हमें खरीदना है तो इस बुक की प्राइस यहाँ पर लिखी रहती है। आप देख सकते हो बच्चों 70 रुपीज़ की बुक है तो आपको 70 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो यानी कि इस बुक की प्राइस फिक्स है, निश्चित है। तो आपको वस्तु के बदले धन मिलेगा, या बिल्कुल सत्य बात है। आप कोई भी वस्तु खरीदो उसके बदले आपको पैसा देना ही पड़ेगा। दूसरा 8वां पॉइंट क्या है, व्यापार कानून में होने वाली प्रवृत्ति है, यानी कानून के आधार पर होने वाला ये बिजनेस है बच्चों। तो कानून के आधार पे काम करने का। चलिए बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्यापार के कितने प्रकार हैं। व्यापार के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 आंतरिक व्यापार, नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगर मैं बात करूं बच्चों आंतरिक व्यापार किसे कहते हैं, आंतरिक व्यापार किसे कहते हैं, तो यानी यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों देश की सीमा में ही अलग अलग विस्तार में होता व्यापार को हम क्या कहते हैं, आंतरिक व्यापार। या तो दूसरी परिभाषा आप ये भी लिख सकते हो, देश के सीमा के अंदर होने वाले व्यापार को आंतरिक व्यापार कहते हैं। फिर से सुनो, देश के सीमा के अंदर होने वाले व्यापार को आंतरिक व्यापार, आप ये वाला परिभाषा भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ जिससे आपकी खोपड़ी में, आपके भेजे में वो टॉपिक क्लियर हो जाए। अहमदाबाद का व्यापारी कश्मीर से सेब की पेटियाँ खरीदकर नागपुर व्यापारी राजकोट के संतरे भिजवाएं, अर्थात उसे आंतरिक व्यापार कहेंगे। नहीं समझे? समझाता हूँ। जैसे अहमदाबाद का जो व्यापारी है वो कश्मीर से सेब की पेटियाँ को खरीद के लाता है, और नागपुर के व्यापारी जो हैं वो राजकोट में क्या करते हैं, संतरे को भिजवाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, देश के अंदर ही हो रहा है ना भाई। अब अहमदाबाद से तुमने खरीदा, ठीक है, कश्मीर आपने अहमदाबाद के जो व्यापारी है वो कश्मीर से सेब खरीद रहा है, तो वो भाई वो क्या है, देश की सीमा के अंदर ही है ना वो, तो वो क्या है, हमारा आंतरिक व्यापार। और दूसरा नागपुर से कोई व्यापारी है जो राजकोट में क्या कर रहा है, संतरे को भिजवा रहे हैं, तो वो भाई सीमा के अंदर ही ना, अपने बॉर्डर के अंदर ही है, इसलिए वो आंतरिक व्यापार कहलाएगा। अगर मैं बात करूं बच्चों कि आंतरिक व्यापार जो है आंतरिक व्यापार को वैसे तो 2 भागों में विभाजित किया गया है। आंतरिक व्यापार को भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पहला क्या है बच्चों, पहला है थोक बंद व्यापारी, दूसरा है फुटकर व्यापारी। थोक बंद व्यापारी क्या होता है बच्चों, पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर मैं आपको फुटकर व्यापारी भी समझाता हूँ। थोक बंद व्यापारी, ध्यान से सीखो बेटा, थोक बंद व्यापारी बड़े पैमाने के उत्पादक के पास से माल को खरीदकर फुटकर व्यापारी को आवश्यकताओं के अनुसार माल का वितरण करते हैं। उसे थोक बंद व्यापारी या फुटकर व्यापारी के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। अब इसे समझो बेटा, थोक बंद व्यापारी क्या करता है, थोक बंद व्यापारी ये करता है बच्चों, बड़े व्यापारी के बड़े पैमाने पे क्या करता है, वस्तुओं को खरीद लेता है और खरीदने के बाद उसे फुटकर व्यापारी को क्या करता है, आवश्यकता के अनुसार माल देता है। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, थोक बंद व्यापारी। यानी थोक बंद व्यापारी और उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच में क्या है, कड़ी है, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है।
थोकबंद व्यापारी वो उत्पादक के पास से खरीदता है और फुटकर व्यापारी वो थोकबंद व्यापारी के पास से खरीदता है। जैसे कि फुटकर व्यापारी में थोकबंद व्यापारी के पास से फुटकर व्यापारी के माल खरीदता है और ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको माल देता है। अब फुटकर व्यापारी क्या करेगा, जो छोटा मोटा दुकान होता है वो क्या करता है, बड़े लोगों के पास से सामान खरीद के लाएगा और जो ग्राहक होंगे उन ग्राहकों को टुकड़े टुकड़े में फुटकर में बेचेगा, उसे बोलेंगे फुटकर व्यापारी। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर मैं बात करूँ बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखो बेटा, यहाँ पर कुछ और परिभाषा लिखा है, मैं आपको दो परिभाषा समझाता हूँ और दोनों ही आपको बहुत ही ईजी लगने वाला है। पहला, कोई भी दो देश के मध्य में होने वाला व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अगर दो देशों के बीच में अगर कोई व्यापार होता है तो समझ आना वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यानी कि देश की सीमा के बाहर होने वाले व्यापार को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, विदेश व्यापार कहते हैं। ठीक है, देश के सीमा के बाहर होने वाले व्यापार को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसी में जैसे कि बात करूँ यहाँ पर जापान की कंपनी भारत के व्यापारी को टेलीविज़न बेचे अथवा भारत का केसर आम वो यूएसए में भेजा जाए, तो ये सब क्या है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जापान की कंपनी वो भारत में अपनी वस्तुओं को बेच रहा है तो वो भाई अंतर्राष्ट्रीय है। जैसे भारत का कोई आम वो अगर यूएसए अमेरिका में भेजता है तो वो भी क्या है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। आइए बच्चों आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। बच्चों ये सारे टॉपिक आपके कितने नंबर में आते हैं बच्चों, ये 3 नंबर में आपसे सेक्शन डी में आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से रीड करना होगा, अच्छी तरीके से पढ़ाई करना होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में आता ही है बच्चों, इस टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि व्यापार के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से, उसे समझाइए। तो 3 नंबर में आएगा बच्चों, तो आप लोग लिख लेना। ठीक है, आइए बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वाणिज्य के बारे में, कॉमर्स के बारे में पढ़ाऊँगा कि एक्चुअल में कॉमर्स होता क्या है, वाणिज्य है क्या। ये सारे टॉपिक बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।